हेलो दोस्तों। मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग लेजर क्रिएशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 28 ग्रुप्स क्या होते हैं, 28 ग्रुप का कैसे हमको यूज़ करना है। जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो इन ग्रुप्स के लिए का अंडर ग्रुप हमको कैसे सिलेक्ट करना होता है लेजर क्रिएट करने के टाइम पे। इन सारे टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करना होता है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमको यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है आपको मास्टर्स का, उसके नीचे मिलता है आपको ट्रांजेक्शंस का। तो हमको मास्टर्स वाले ऑप्शन में जाना है। अब मास्टर्स के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। कौन कौन सा? पहला मिलेगा क्रिएट, दूसरा अल्टर और तीसरा चार्ट ऑफ अकाउंट का। क्रिएट जो होता है उसमें किसी भी टाइप का अकाउंटिंग का हो या इन्वेंट्री का हो या फिर टैक्सेशन का हो। मास्टर्स में क्रिएट में जाकर आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन से तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी मास्टर्स आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपने जो मास्टर्स बनाया हुआ है उसमें कोई चेंजेस करना है तो आप अल्टर में जाके क्या कर सकते हैं, उन मास्टर्स को सुधार सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सभी का एक साथ लिस्ट देखना है या एक साथ अल्टर करना है या एक साथ आपको क्रिएट करना है, मल्टीपल बोल सकते हैं हम लोग, ये मल्टीपल आपको क्रिएट करना है, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके क्या कर सकते हैं, लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का मास्टर्स, चाहे वो अकाउंटिंग का हो या इन्वेंट्री का हो या फिर हो टैक्सेशन का, आप चार्ट ऑफ अकाउंट से बना सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे सबसे पहले सिंगल क्रिएशन लेजर, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जब भी आप लेजर क्रिएट करने जाएंगे, लेजर क्रिएट करने से पहले हमको चले जाना है अल्टर वाले ऑप्शन में। अल्टर वाले जब ऑप्शन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, तब आप यहाँ पे देखेंगे दो लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं, एक कैश का लेजर और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये ऐसे दो लेजर है जिनको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये लेजर जब भी आप टैली में नया कंपनी क्रिएट करते हैं उसी टाइम में ये बना हुआ होता है। तो आपको ये लेजर आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको लेजर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अब आपको एक फॉर्म लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको उस लेजर का नाम लिखना है और वो कौन से ग्रुप में आएगा उसका अंडर ग्रुप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस जर्नल एंट्री के मैंने लिया हुआ है। वो जर्नल एंट्री को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उनके लिए क्या क्या लेजर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। 5 लाख रुपए से हमने क्या किया है, बिजनेस की शुरुआत की है। तो जो 5 लाख रुपए से हमने बिजनेस में हमने 5 लाख रुपए लगाया हुआ है, इसका लिए लेजर क्या क्रिएट होगा। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो एक लेजर कैश का बनेगा, और दूसरा लेजर क्योंकि बिजनेस का जो ऑनर है उन्होंने पैसा लगाया है तो उनके पूंजी से आया हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनेगा। तो ये जो कैपिटल अकाउंट का लेजर है और कैश का लेजर, ये दोनों लेजर हमको क्या करना पड़ेगा, जाके उसमें क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दो लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं, तो हमको ये कैश वाला लेजर क्या करना नहीं पड़ेगा, क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। अब मान लो आप यदि कैश का लेजर बनाने की कोशिश भी करेंगे तब आप यहाँ पे देखेंगे नेम ऑलरेडी एग्जिट का आपको ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कैश लेजर जो है बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको कौन सा लेजर बनाना होगा, सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना होगा यदि इस ट्रांजेक्शन को आपको टैली में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल अकाउंट, या फिर ऑनर अकाउंट या फिर ऑनर के नाम से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कैपिटल नाम से ही बनाना है, आप चाहे तो बिजनेस का जो ऑनर है उसके नाम से लेजर बना के उसका अंडर ग्रुप आपको कैपिटल अकाउंट ही सिलेक्ट करना होगा। एंटर करते आपको जाना है। अभी देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट मेरे पास सिलेक्ट होकर आ रहा है। यदि आपको सिलेक्ट होकर नहीं आता है तो आपको इस अंडर ग्रुप पे 28 ग्रुप का पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आपको सिंपल टाइप करके सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद देखेंगे यहाँ पे येलो बॉर्डर से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहा है, सिलेक्शन इनका बन रहा है। सिंपल एंटर पे जब प्रेस करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर क्या हो जाएगा, इस लेजर के लिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर करते हुए जाना है, एंटर एंटर इस स्क्रीन को आपको पास करा देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो ये जब जनरली पार्टी का जब आप लेजर बनाएंगे तब आपको ये चीज़ सेट करना है। कैपिटल अकाउंट के लिए आपको सेट करने की आवश्यकता नहीं होता है। एंटर एंटर हमको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा ड्राइविंग कैश फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कंपनी का ऑनर है, मान लो मैं कंपनी ऑनर हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे अपने बिजनेस से
5,000 रुपये विथड्रॉ किया हूँ, जो कि मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, मैं उसको बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए नहीं निकाल रहा हूँ। तो जब मैं अपना पैसा बिजनेस पे लगाया था तो वो मेरा कैपिटल मेरे बिजनेस में आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैश बिजनेस में आया है और कैपिटल के थ्रू आया है। तो यहाँ पे जब पैसा मैं निकालूंगा तो वो भी मेरा कहीं ना कहीं जो कैपिटल दिया था उसी के सोर्स से मैं निकाल रहा हूँ। तो वो क्या कहलाएगा हमारे बिजनेस में। जब भी हम लोग ड्राइविंग के लेजर जब बनाते हैं तो ये भी हमारे कैपिटल से ही निकल के आता है, इसलिए इसका अंडर क्या होता है, कैपिटल ही होता है। तो कैपिटल अकाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर एंटर इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब इससे होगा ये कि जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो कैपिटल इन्वेस्ट लगाना होगा, और पैसा अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे तो वो ड्राइविंग कहलाएगा। एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सेल गुड्स टू कृष्णा। हमने यहाँ पे सॉरी सेल गुड्स टू किशन, हमने यहाँ पे किशन को सेल किया सामान कितने का, 10,000 का। अब सामान 10,000 का सेल किया है तो यहाँ पे एक लेजर बनेगा किशन का और दूसरा लेजर बनेगा सेल का। आप यहाँ पे जो गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स अकाउंट का भी लेजर आप बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी सेल या परचेस के आगे गुड्स वर्ड लग जाता है तो उसको या तो सेल मानते हैं या तो परचेस का लेजर क्रिएट करते हैं। आपको गुड्स का लेजर आपको यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले एक लेजर बना लेते हैं सेल का, जो कि सेल अकाउंट के नाम से क्रिएट होगा। इसका अंडर ग्रुप, अब हम सामान सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट होगा, हमने 28 ग्रुप में पढ़ा है। तो ये सेल अकाउंट हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंटर करते हुए जाना है, एंटर एंटर हमको इसको एक्सेप्ट करा देना है। दूसरा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किशन को सामान सेल कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे किशन को सामान सेल कर रहे हैं तो किशन को जो सामान सेल किया उसके लिए क्या होगा, किशन का लेजर बनेगा। तो किशन के नाम से आपको लेजर टाइप करना है, किशन अकाउंट के नाम से आप लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंटर करते हैं आपको जाना है। अभी किशन को हम सामान बेच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम जिस पार्टी को सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है और जिससे सामान हम खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा सन्ड्री डेटर्स को, एंटर करते हुए जाना है। अब ये पार्टी जिसको हम सामान बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सामान हम उनको उधार में बेच रहे हैं तभी हम उनका नाम अपने अकाउंट बुक में लिखे हैं। तो उस पार्टी का लेजर आप जब भी आप क्रिएट करेंगे प्रॉपर उनका एड्रेस के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब उसके लिए मान लो ये रायपुर का पार्ट है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रायपुर लिख दिया। रायपुर में कहाँ से स्टेट है तो छत्तीसगढ़ इंडिया में। उनका पिन कोड नंबर आपको डाल देना है, जो भी उनका पिन कोड होगा, जैसे मुझे यहाँ पे पता है तो मैंने डाल दिया। उनका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, उनका व्हाट्सअप नंबर है, अगर उनको मल्टीपल मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ से उनको मल्टीपल मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल है आप यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, उसके कंपनी का वेबसाइट, ये पूरा डिटेल आप उनके लेजर से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एंटर करते आपको जाना है। अब मान लीजिए उस पार्टी का बैंक डिटेल भी आपको यदि लेना है तो उस पार्टी का बैंक डिटेल भी आप यहाँ पे यस करके उनसे चेक में ट्रांजेक्शन होता है या ई फंड ट्रांसफर होता है, जिस भी तरह का ट्रांजेक्शन उस पार्टी के साथ होता है उस ट्रांजेक्शन टाइप को सिलेक्ट करते हुए उनके बैंक डिटेल को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं लिखकर। उस पार्टी का पैन कार्ड नंबर की भी आवश्यकता होगा आपको, यदि कोई ट्रांजेक्शन पैन कार्ड के साथ हो करना है आपको तो पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंटर करते आपको जाना है, इस लेजर को क्रिएट कर देना है। तो इस तरह से आपके जितने भी पार्टी जिसको आप सेल करते हैं उनका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे उसके जस्ट नीचे परचेस गुड्स। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं सामान किससे, रवि से। कितने का, 50,000 का। अब यहाँ पे 50,000 का सामान रवि से परचेस किए हैं तो एक लेजर बनेगा परचेस का और दूसरा लेजर बनेगा हमारा रवि का, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के कैश का डिस्कस नहीं किया गया है तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारा क्या है, उधार माना गया है। हम देखेंगे हमने अपने अकाउंट बुक में लिख के रखा है कि रवि से हमने 10,000 का सामान परचेस किया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला लेजर बनेगा हमारा परचेस अकाउंट का, तो हमने यहाँ पे परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अंडर ग्रुप इसका परचेस होगा तो परचेस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करते हुए जाना है आपको, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, हमारा रवि जिनसे हमने सामान परचेस कर रहे हैं जो कि हमारे सप्लायर है। आप चाहो तो आइडेंटिफाई के लिए यहाँ पे सप्लायर है तो सप्लायर, कस्टमर है तो कस्टमर भी आप यहाँ पे टाइप करके रख सकते हैं, या फिर रवि बस क्लियर नहीं हो पाता है कई बार तो आप कोशिश करेंगे जब भी आप किसी पार्टी के लेजर बनाए तो रवि जो है आपका रेगुलर डीलर है या रायपुर का है, राजस्थान का है, जिस भी लोकेशन की वो पार्टी है उनके नाम के आगे यदि आप उनका एड्रेस या उनका मोबाइल नंबर लिख देते हैं तो आपको उस पार्टी को पहचान करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो मैंने यहाँ पे रवि सप्लायर लिख दिया। उसके बाद ये क्योंकि हम इनसे सामान खरीद रहे हैं, जिस पार्टी से हम सामान परचेस करते हैं उधार में, वो हमारा क्या कहलाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये पार्टी मान लो कहाँ का है, हमने कहा ये
राजस्थान का है, तो हमने यहाँ पे ऐसा राजस्थान हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इनका जो स्टेट जो होगा राजस्थान, तो हम यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करते जाएंगे, मोबाइल नंबर डिटेल सब चीज़ आपको यहाँ पे फिल करते हुए आपको इन पे एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देना है। तो इस तरह से आप जिस भी पार्टी से सामान परचेज करते हो उनका लेजर बनाएंगे। ऐसे आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको अलग अलग लेजर को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो ये तो हो गया सभी ट्रांजेक्शन के लिए सिंगल लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पे आपको एक साथ जितने भी लेजर है आप चाह रहे हैं कि मेरे जितने भी पार्टी है सबके लेजर मैं क्रिएट करके रख लूँ, या फिर जिस तरह का ट्रांजेक्शन जनरली रिकॉर्ड होता है उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग लेजर है उसको यदि आप क्रिएट करके रख लेना चाह रहे हैं एक साथ, तो आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। यहाँ से जाना होगा आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है लेजर वाले ऑप्शन को। लेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल बटन बार में एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे मल्टी मास्टर्स का। तो जो मल्टी मास्टर दिख रहा है अल्ट एच, इस वाले ऑप्शन को क्या करना है, आपको प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट एच बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपको यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन मिलेगा, एक मल्टी क्रिएट का, दूसरा मल्टी अल्टर का और तीसरा क्रेडिट लिमिट का। तो ये जो क्रेडिट लिमिट है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे आप अपने पार्टी के लिए ट्रांजेक्शन को सेल करने से पहले लिमिट सेट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे ट्रायल लगा सकते हैं। तो इनका हम पूरा ट्रांजेक्शन देखेंगे कि किसी भी पार्टी के लिए लिमिट कैसे आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है, मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है, तो मल्टी क्रिएट और मल्टी अल्टर में जाना है। अगर हम मल्टी क्रिएट पे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी लेजर हमको क्रिएट करना है वो फ्रेश लेजर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए पूछा जाएगा। अब गलती से मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल्स का लेजर बना चुका है और सेल्स लेजर के साथ भी यदि मैं सेल्स अकाउंट फिर से क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑलरेडी एग्जिट आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने कौन सा लेजर पहले से बना लिया है और कौन सा लेजर मुझे क्रिएट करना है। तो इसमें मुझे बार बार क्या होगा, डिस्टर्ब होगा या तो दिक्कत होगा कि मैं लेजर क्रिएट करने में। इसलिए हमको क्या करना है, इसको मल्टी क्रिएट ना करके अल्ट एच जब प्रेस करेंगे तो मल्टी अल्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जब भी मल्टी अल्टर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑल आइटम का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल आइटम को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 8 लेजर जो मैंने अभी बनाया था, 2 लेजर पहले का बना था और 6 लेजर मैंने अभी बनाया है, उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। एंटर करते जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नया सीरीज इसी के आगे कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। अब आपको जो भी लेजर क्रिएट करना है, जैसे हमने लास्ट रवि का बनाया था, अब मान लो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, कहाँ से, एसबीआई बैंक के थ्रू। तो हमको यहाँ पे एक एसबीआई बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा और दूसरा कमीशन का लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे एसबीआई बैंक, क्योंकि मुझे एसबीआई का लेजर क्रिएट करना है। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। अब इस लिस्ट से मुझे टाइप करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि एसबीआई बैंक किस में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, तो आपको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सभी लेजर का आगे ओपनिंग बैलेंस इसमें दिखाई दे रहा है। अब मान लो आप क्या कर रहे हैं, पहले से आप मैनुअल में अकाउंट बुक मेंटेन कर रहे हैं जिसका ओपनिंग क्लोजिंग आपके अकाउंट बुक में लिखा हुआ है। अब आप मैनुअल अकाउंट बुक को टैली में जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी क्लोजिंग होता है या फिर उसका पार्टी का जब किसी भी पार्टी से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होने पे जो भी उनका ओपनिंग होता है उस ओपनिंग बैलेंस को आपके यहाँ पे डालना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये पहले से है, लेकिन मैं वो किस में मेंटेन कर रहा था, बैंक बुक में मैनुअल मेंटेन कर रहा था। अब मैं मेंटेन कर रहा हूँ टैली में, तो उसको मुझे क्या करना होगा, 5,000 रुपये मेरे जो अकाउंट में है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, तभी मेरा ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में इफेक्ट जो है करंट के हिसाब से एक्टिविटी होगा उसका। तो इसलिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। लेकिन मैंने फ्रेश अकाउंट ओपन किया है, मेरे अभी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0 पे सेट करके आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कमीशन पेड कर रहे हैं तो कमीशन का भी लेजर हमको बनाना होगा। तो मैं भी क्या कर दिया, कमीशन अकाउंट के नाम से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लेजर बना दिया। तो ये जो कमीशन है यहाँ पे कमीशन अकाउंट, ये आपको क्लिक करना है। अब कमीशन पे कर रहे हैं तो ये तो हमारे कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांजेक्शन में कमीशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है और बैंक से हमारे पैसा कटा हुआ है। तो बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा क्रेडिट हुआ। तो ये जो बैंक से पैसा क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब हमको क्या करना है, ये हमारे लिए खर्च हुआ, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। तो इस तरह से सभी लेजर को आप लिस्ट एक साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप करके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, आप सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल लेजर का भी लिस्ट यदि आपको तैयार करना है तो आप यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर कर सकते हैं। लेजर क्रिएट होने के बाद आपको वापस आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में।
अब आप देखेंगे कोई भी लेजर में कोई चेंजेस करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे जब लेजर्स क्रिएट किए तो कोई चीज़ें हमको चेंज करना है या उसका नाम में पार्टी का एड्रेस जोड़ना है या किसी भी टाइप का चेंजेस करना है, तो आपको सिंपल अल्टर में जाके लेजर में जाना है और यहाँ से जिस चीज़ में भी आपको जिसके भी लेजर में चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किशन अकाउंट लिख के रखा हुआ था, मैंने इस पर एंटर किया। किशन मेरे क्या है, कस्टमर है, मैं चाह रहा हूँ इसके लेजर के आगे क्या लिख दूँ, कस्टमर लिख दूँ, तो कि मुझे आइडेंटिफाई हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कस्टमर को यहाँ पे टाइप कर दिया, एंटर करते गए, एंटर एंटर इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया, या फिर कंट्रोल ए से भी आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो किशन लिखा आ रहा था, अब उसका नाम किशन अकाउंट कस्टमर के नाम से यहाँ पे लेजर हमारा बन चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के मास्टर्स को क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंटिंग लेजर का, तो आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल में भी, मल्टीपल में भी, और किसी भी तरह के बाद में चेंजेस करना चाहते हैं तो अल्टर में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है हम लोग सीखेंगे इन्वेंट्री के मास्टर्स क्रिएट करना, कैसे हम लोग इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इन सभी मास्टर्स का यूज करते हुए कैसे हम वाउचर की जो ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।